जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपन ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको आप एस्ट्रो वास्तु के नाम से भी जानते हैं, समझते हैं। इसमें आज की इकाई में, आज के पाठ में हम ये जो विभिन्न 12 भाव होते हैं उसकी संज्ञा को, किस भाव को क्या कहते हैं, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा अपन जानते हैं कि जो 12 भाव हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव में पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन भाव को केंद्र कहते हैं। केंद्र, ये सेंटर में है, ये सेंटर में है। तो इन भाव को क्या कहते हैं? इन भाव को केंद्र स्थान कहते हैं, केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं, है ना। आगे अपन देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से ग्रह इसमें शुभ होते हैं। सामान्य रूप से केंद्र में गुरु और शुक्र यदि बैठ जाएं तो उसको शुभ बताया। गुरु चाहे लग्न में हो, चाहे चौथे भाव में हो, चाहे 7वें में हो, चाहे 10वें में हो, ये केंद्र स्थान में यदि सौम्य ग्रह बैठते हैं, शुभ ग्रह बैठते हैं, तो बहुत अच्छा बताया है। लग्न में तो गुरु को कहा है कि वो पत्रिका के करोड़ दोष का नाश करता है, इस प्रकार का है गुरु के लिए। तो ये जो केंद्र स्थान है 1 4 7 10, ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है और ये 10 है, तो इसको केंद्र स्थान कहते हैं। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहे ग्रंथ में कि केंद्र में ये ग्रह बैठा हो, तो केंद्र यानी 1 4 7 10, ये समझना है। तो 1 4 7 10 ये जो भाव होते हैं, इनकी क्या संज्ञा है? इनकी केंद्र संज्ञा है, केंद्र। तो एक परिभाषा अपन ने देखी केंद्र की। इसके बाद कोण कहते हैं, कोण, कोण। तो 5वें भाव को और 9वें भाव को क्या कहते हैं? इनको कोण कहते हैं, कोण, है ना। कभी कभी त्रिकोण भी कह देते हैं, लग्न ले लेते हैं, ऐसा ट्रायंगुलर बना लिया तो त्रिकोण भी कह सकते हैं। तो इनको कोण कहते हैं, इनको त्रिकोण कहते हैं। किस भाव को? 5वें भाव को और 9वें भाव को। इन स्थान को क्या कहते हैं? इनको कोण कहते हैं, इनको त्रिकोण कहते हैं। इसके पश्चात 6वें भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को। कौन कौन सा भाव? 6वां, 8वां और 12वां। इनको त्रिक कहते हैं, त्रिक, त्रिक। 6वां, 8वां और 12वां। सामान्य रूप से ये स्थान शुभ नहीं बताए गए, शुभ नहीं बताए गए। अपन जानते हैं इस स्थान को शत्रु या रोग का कहते हैं, 6ठे को। 8वें को मृत्यु का कहते हैं। 12वें को अपन व्यय कहते हैं, व्यय। तो ये जो 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव है, इसको त्रिक स्थान कहते हैं, त्रिक कहते हैं, त्रिक। ये याद रखना है सब आपको। अभी संज्ञाएं देख रहे हैं, थोड़ी बहुत संज्ञा देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। तीसरा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10 और 11, इनको उपचय कहते हैं, उपचय, उपचय स्थान कहते हैं। ये इनकी संज्ञा है। केंद्र अपन ने क्या देखा? 1 4 7 10। कोण क्या देखा? 5 9। त्रिक क्या देखा? 3 6 8 12। त्रिक क्या है? 6 8 12, ये त्रिक स्थान का है। अब क्या देख रहे हैं? अब उपचय देख रहे हैं। 3, 6, 10 और 11,
ये स्थान क्या कहते हैं? ये उपचय कहते हैं। जब भी फलित करेंगे, फल बताएंगे, तो इन संज्ञाओं का उपयोग करेंगे, तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये संज्ञाएं भी जानना जरूरी है। उसके बाद आता है चतुरस्र। चतुरस्र जो है चौथा भाव और आठवां भाव, इसको चतुरस्र कहते हैं। चौथा और आठवां ये स्थान बताए। उसके बाद एक दो ही संज्ञाएं, ज़्यादा नहीं है अब। उसके बाद पणफर है, दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां। इन स्थान को क्या कहा? इनको पर्णफर कहा। पर्णफर, ये भाव की संज्ञा देख रहे हैं अपन। उसके बाद एक दो और हैं, आपोक्लेम है, तीसरा, छठवां, नवा और 12वां। इन स्थान को कहा आपोक्लेम, आपोक्लिम, इनको कहा आपोक्लिम। उसके बाद और आगे चलें, अपन पहले देख चुके हैं, तो संज्ञाएं हो गई। अपन पहले देख चुके हैं फर्स्ट हाउस को, प्रथम भाव को तनु भाव कहते हैं, तनु भाव। दूसरे भाव को धन भाव कहते हैं, तीसरे को सहज, चौथे को बंधु। पहले अपन ने सुख या माता भी देखा, इसको बंधु भाव भी कहते हैं। बंधु बांधव जो होते हैं, जो अपने हितैषी हैं, उनका विचार भी फोर्थ हाउस से करते हैं। सुहृदय ऐसा शब्द है, बंधु ऐसा शब्द है। पांचवा पुत्र है, छठा शत्रु है, सातवां जाया या स्त्री भाव है, आठवां रंध्र है, नवा धर्म है, भाग्य भाव, 10वां भाव कर्म भाव, 11वां लाभ और 12वां भाव, उससे अपन व्यय का विचार करते हैं, व्यय का, खर्च का। तो ये संज्ञा अपन पहले देख चुके हैं, इनको समझ चुके हैं, इनको जान चुके हैं। अब भाव के साथ साथ जब कभी भी धर्म, कर्म और लाभ का विचार करेंगे, है ना, ये धर्म का भाव है नवा, कर्म का भाव है 10वां, लाभ का भाव है 11वां। तो जब कभी भी धर्म का, कर्म का, लाभ का विचार करना हो, तो लग्न से तो देखेंगे ही कि लग्न से नवा, लग्न से 10वां और लग्न से 11वां, इससे हम धर्म, कर्म और लाभ का विचार करेंगे। परंतु साथ ही साथ सूर्य जहां बैठा हो हॉरोस्कोप में, वो अपन ने देखा था पूरा सूर्य का चक्र, कि सूर्य जहां भी बैठा हो उससे नवा, उदाहरण देखेंगे आगे चल के, कि सूर्य कहीं बैठा है तो उससे 9वें भाव से धर्म का, 10वें भाव से कर्म का और 11वें भाव से लाभ का विचार करते हैं। और थोड़ा एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए ये अपन एक हॉरोस्कोप लेते हैं, ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ये हॉरोस्कोप है। इसमें लग्न में 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि कौन सी होती है बताओ, याद करो राशि। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि। तो 8 नंबर राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि। तो क्या कहा पहले ये कहा कि देखो लग्न से 10वें भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इससे हम धर्म, कर्म और लाभ का विचार करते हैं। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि लग्न से 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इससे हम धर्म, कर्म और लाभ का विचार करते हैं। ठीक है, इसी बात को हम सूर्य से भी देखेंगे कि सूर्य से 9वां भाव, सूर्य से 10वां भाव और सूर्य से 11वां भाव। तो सूर्य को हमने यहाँ बिठाया, पत्रिका घुमा दिया, जो सूर्य था उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो सूर्य से अब ये काउंटिंग जब करते हैं तो इसको पहला गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो ये सूर्य से 9वां भाव आया, ये सूर्य से 9वां, ये 10वां और ये 11वां।
तो सूर्य से जो 9वां 10वां 11वां भाव आया, तो इससे धर्म का, इससे 10th हाउस से, सूर्य से 10वें भाव से कर्म का, और सूर्य से 11वें भाव से लाभ का विचार करते हैं। इसका ये अर्थ है। अभी सब ये नियम याद रखना, फिर धीरे धीरे अपन उसको कैसे अप्लाई करना वो देखेंगे। तो अभी नियम देख रहे हैं। पहले भाव की संज्ञा देखी, क्या क्या देखी भाव की संज्ञा, उसमें केंद्र देखा, कोण देखा, पणफर देखा, अपोक्लिम देखा, चतुरस्र देखा, त्रिक स्थान देखे, ये संज्ञाएं देखी। उसके बाद क्या देखा, विचारणी विषय 12 भाव से। पहला भाव लग्न कह लो, तनु कह लो, दूसरा धन है, तीसरा सहज है, चौथा बंधु है, इनको देखा। उसके बाद क्या देखा, अब विचारणी विषय कर रहे हैं। तो ये जो सूर्य है उससे 9वें भाव से धर्म का, 10वें से कर्म का और 11वें से लाभ का भी विचार करते हैं। चंद्रमा से दूसरे भाव से भी धन का विचार करते हैं। चंद्रमा से चौथे भाव, लग्न से तो अपन करते हैं, चौथे भाव से बंधु का विचार। चंद्रमा से भी चौथे भाव से बंधु का विचार करते हैं। चंद्रमा के 9वें भाव से धर्म का और 11वें भाव से लाभ का भी विचार करते हैं। तो जब कभी भी देखना हो, धन को देखना हो, तो लग्न से दूसरा भाव और चंद्र से दूसरा भाव। बंधु के बारे में जो अपने हितैषी हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, उनका जब विचार करना तो लग्न से चौथा भाव और चंद्रमा से चौथा भाव। जब कभी भी धर्म का विचार करना हो तो लग्न से 9वां भाव और चंद्रमा से भी 9वां भाव। इसी प्रकार जब लाभ का विचार करना हो कि किन वस्तुओं से, चीजों से लाभ होगा, तो लग्न से 11वां भाव और चंद्र से भी 11वां भाव, उससे अपन लाभ का विचार करेंगे। अभी थोड़ी देर में कुछ और भी एक आध रहस्य और बताने वाले हैं, उसमें ये देखेंगे, अभी देख लेते हैं कि ये जो भाव होते हैं ना, ये 30 अंश के होते हैं। मान लो कोई भी राशि, जैसे अभी अपन ने पहले एग्जाम्पल देखा एक, जैसे ये एग्जाम्पल देखा, इसमें यहाँ ये वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि के यदि ये जो भाव आया, लग्न भाव आया यहाँ पर, तो अभी भाव से विचार कर रहे हैं, तो भाव के मध्य में यदि ग्रह बैठेगा तो उस भाव का पूरा फल देगा। इसको अपन आगे विस्तार से समझेंगे। अभी हिंट ये समझ लो कि जो भी भाव होता है उसका मध्य निकालना बताएंगे हॉरोस्कोप में एग्जाम्पल से, उदाहरण से बताएंगे। तो अभी भाव के मध्य में बैठा हो तो ये पूरा फल उस भाव का देगा। तो जैसे अभी अपन ने कहा चंद्रमा का, कि जो चंद्रमा है उससे भी 9वें भाव से धर्म का और 11वें भाव से लाभ का विचार करते हैं। इसी प्रकार जब शत्रु का विचार करते हैं तो 6वां भाव शत्रु का है, ये अपन देख चुके हैं। तो बुध से भी जो 6वां भाव है उससे शत्रु का विचार करते हैं, और थोड़ा क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि भाई का विचार 3rd हाउस से करते हैं अपन। लग्न पत्रिका जो है, लग्न जो अपन ने बनाया, उससे 3रा भाव, जिसको अपन ने सहज कहा, जिसको अपन ने पराक्रम कहा, उसी को भातृभाव भी कहते हैं। तो भातृभाव का विचार अपन 3rd हाउस से करते हैं। तो मंगल जहां बैठा हो हॉरोस्कोप में, उससे भी जो 3रा भाव है उससे भी भाई का विचार किया जाता है। इसी प्रकार जब अपन पुत्र का विचार करते हैं तो पुत्र का विचार 5th हाउस से करते हैं। तो गुरु से जो 5वां स्थान है, जहां भी गुरु हॉरोस्कोप में बैठा है, उससे जो 5वां भाव है उससे भी पुत्र का विचार करते हैं। जैसे उदाहरण है, अभी से हॉरोस्कोप में ये लग्न पत्रिका है। इस लग्न पत्रिका में लग्न से 5वां भी यही भाव है और गुरु से 5वां भी यही भाव है। तो इसमें
जब कभी भी 5th हाउस का विचार करेंगे, पुत्र का विचार करेंगे, तो वो इसी भाव से करेंगे। आ रहा है, ध्यान में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? उसके आगे देखें, स्त्री का जब विचार करते हैं तो 7th हाउस से करते हैं, जिसको अपन जाया भाव कहते हैं, स्त्री भाव कहते हैं। तो शुक्र से भी जो 7वां भाव है, 7वां स्थान है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7th हाउस है शुक्र से भी, उससे स्त्री का विचार करते हैं। उसके पश्चात जो शनि है, अभी तो ये विचारणी विषय में लगभग लास्ट स्लाइड है, आखिरी स्लाइड है। तो मृत्यु का विचार 8th हाउस से करते हैं, व्यय का विचार 12th हाउस से करते हैं। तो जब कभी भी मृत्यु का या खर्च का विचार करना हो तो शनि से भी देखते हैं, शनि से 8वां भाव और शनि से 12वां भाव। तो शनि से 8वें भाव से मृत्यु का और 12वें भाव से व्यय यानी खर्च का विचार करते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझा, क्या जाना? आज की इकाई में अपन ने ये समझा कि ये जो 12 भाव होते हैं उनकी क्या क्या संज्ञाएं होती हैं। तो 1 4 7 10 को केंद्र कहते हैं, 5 और 9 को कोण कहते हैं, 6 8 12 को त्रिक कहते हैं, 3 6 10 और 11 इसको उपचय कहते हैं, उपचय। 4 और 8 इसको चतुरस्र कहते हैं, चतुरस्र। 2 5 8 और 11 इसको पणफर कहते हैं, पणफर। 3 6 9 12 इसको अपोक्लिम कहते हैं। इस प्रकार से ये भाव की संज्ञा है। और तनु धन सहज बंधु पुत्र है ना, शत्रु स्त्री रंध्र धर्म कर्म लाभ व्यय, ये तो अपन जानते ही हैं। और जब कभी भी भावों के संबंध में जो विचार करते हैं तो आगे चल के अपन देखेंगे कि उन विषयों का चंद्रमा से और सूर्य से, उससे भी विचार किया जाता है। तो कब चंद्र से करना, सूर्य से करना, कब लग्न से करना, उसके विषय में अपन विस्तार से चर्चा आगामी इकाई, आगामी पाठ में करेंगे। तो अभी आप संज्ञा याद कर लें, विचारणीय विषय अच्छे से याद कर लें, राशियों के नाम नंबर के साथ में उनको अच्छे से याद कर लें, तो आगे विषय एकदम सरल हो जाएगा। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।